क्या कर रहे थे, वही जो कहते करते और सुनते चले आ रहे हैं कि जब वक्त होता है तो एहसास नहीं होता, और जब एहसास होता है तो वक्त नहीं होता। मैं साबिर अली और आप देख रहे हैं ILCC अली क्लासेस, जो अलीगढ़ बेस्ड नीट JEE का रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास है। इसके अलावा AMU, जामिया, BHU और दूसरे इंट्रेंस की भी तैयारी कराते हैं। ठीक है, दूसरे जैसे कि 9th है, 11th है, BSc, CET और भी दूसरे जो टेस्ट होते हैं वहाँ से इनकी भी कराते हैं हम लोग। और उस सिलसिले में हम लोग बहुत सारे कंटेंट डेवलप करके दे रहे हैं। हम लोग कर रहे थे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, और स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट जो 8th क्लास का है, और 9th AMU एंट्रेंस में बहुत सारे सवाल आते हैं। AMU हो, जामिया हो, 9th के एंट्रेंस में 8th क्लास का कोर्स NCERT का है। वैसे तो हम लोगों ने स्क्वायर रूट के बहुत सारे क्वेश्चन नहीं बल्कि एक पैटर्न होता है, उस पैटर्न को हम लोगों ने बताया है। कई सारे वीडियो हमने बना रखा है इसमें। उसके आगे का जो पैटर्न है उसे हम लोग करने जा रहे हैं। अगला देखते हैं क्या पैटर्न है। ये जो हम लोग स्क्वायर लेते हैं, हमें एक अलजेब्रा में एक फॉर्मूला होता है A+B का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका हम लोग एक्सपेंड करते हैं A² 2AB + B²। ये तो हम लोग फॉर्मूला बचपन में पढ़ा अलजेब्रा में। इसी तरह से एक फॉर्मूला आता है A - B का होल स्क्वायर। ठीक है, A² - 2AB + B²। यहाँ -2AB है, ये +2AB है, बाकी A² B² ऐसे आता है। लेकिन स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट जो 8th क्लास में है, वैसे ये अलजेब्रे का फॉर्मूला हम लोग 7th में भी पढ़ते, 8th में भी पढ़ते, लेकिन जो स्क्वायर रूट है उसमें इसका यूज़ है। ठीक है, अब जैसे किसी भी नंबर का हमें स्क्वायर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे हम लोग। सपोज करते कि हमें 99 का स्क्वायर निकालना है, तो 99 का स्क्वायर करेंगे तो ऐसे तो हमें आएगा नहीं। तो इसका एक तरीका ये है, अरेंजमेंट 100 - 1 का होल स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, अब ये जो 100 है ये A की जगह पे आ गया, और ये जो 1 है ये B की जगह पे आ गया, और ये हो जाएगा A - B का होल स्क्वायर। और A - B का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग, तो ये 100 A का स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर -2AB, ठीक है, प्लस B² यानी B की जगह पे 1 है, 1 का स्क्वायर हो गया। ये आ जाएगा 10,000 - 200 + 1। इसे 10,001 आ जाएगा, ये इधर -200 कर लेंगे, ये मिल जाएगा हमें 1089। इतना आ जाएगा। 99 का स्क्वायर करेंगे हम लोग तो 9801 आ जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया। लेकिन 99 का डायरेक्ट स्क्वायर करेंगे तो हमें मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं। जैसे एक तरीका ये भी है, 99 का स्क्वायर है तो 99 × 99 2 दफ़ा कर लेंगे। ठीक है ना, 2 दफ़ा कर लेंगे, इसे मल्टीप्लाई करके निकालेंगे। ऐसे भी हम लोग निकालते हैं। तो ये चूँकि अलजेब्रिक आइडेंटिटी लगाएंगे ना तो ये थोड़ा आसान हो जाता है। ठीक है, वैसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो ये एक हम लोग 1-2 और मैं करा देता हूँ। एक समझ में आ गया, इतना आगे चलते हैं, 1-2 और एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, ये हम लोग मिटाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक हम लोग ये भी एक पैटर्न है स्क्वायर निकालने का, तो हम ये करके दिखा रहे हैं इसे। ठीक है, अगर सपोज करते हैं 73 है, 73 का स्क्वायर निकालना है, तो क्या करेंगे हम लोग 70 + 3 का होल स्क्वायर कर लेंगे। हम लोग ये जो नंबर बाइफर्केशन करते हैं या 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, इस तरह से करते हैं कि एक 10 के टर्म में हो, जैसे 10, 20, 30, 40, 50, इसका स्क्वायर करना आसान होता है। या 100 के टर्म में हो, 100, 200 उसके टर्म में, और बाकी दूसरा नंबर हो। अब जैसे 70 था तो 73 था ये नंबर, तो 73 को 70 + 3 लिख दिया। इसके बाद हम लोग A + B के फॉर्मूले से इसे
एक्सपेंड कर लेंगे। ये क्या होता है कि 5 अगर जो हम लोग जैसे बचपन में पढ़ा है, कोई नंबर 5 से ज़्यादा होता है तो अपर वाला पे ले लेते हैं, और 5 से कम होता है तो नीचे वाला नंबर ले लेते हैं नियरेस्ट 10 के रिस्पेक्ट में। नियरेस्ट 10 जो हम लोग बचपन में किया है। अब जैसे एक तो ये हो गया, अब मान लिया हमें 78 है या फिर 28 है, 28 का स्क्वायर निकालना है। तो 28 का स्क्वायर हम लोग 30 - 2 करेंगे तो ज़्यादा इजी पड़ेगा। वैसे 20 + 8 भी कर सकते हैं, 20 + 8 भी करेंगे, लेकिन 8 बड़ा नंबर पड़ जाएगा। तो अच्छा है कि नियरेस्ट 10 लेंगे तो 30 - 2 का होल स्क्वायर करेंगे और माइनस के फॉर्मूले पे एक्सपेंड कर देंगे। तो ऐसे जितने भी नंबर हैं, जैसे मान लो 105 है तो इसको हम लोग इसका स्क्वायर लेना चाहते हैं तो 100 + 5 कर लेंगे, नीचे वाला ले लेंगे, नंबर ले लिया नीचे वाला जो नियरेस्ट 100 आएगा, और इसको फिर a + b के स्क्वायर से एक्सपेंड कर देंगे। इस तरह से ये हम लोग एक्सपेंड करके करेंगे। ये एक पैटर्न है कि अगर कोई नंबर है उसका स्क्वायर निकालना चाहते हैं तो इस अलजेब्रिक फॉर्मूले का हेल्प से भी कर सकते हैं। वैसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, वैसे भी हो जाता है। ठीक है, नोट कर लिए, इसे कुछ समझ में आ रहा है। अगला हम लोग दूसरे टाइप का एक दूसरा पैटर्न करने जा रहे हैं। इसके बाद अगला दे रखा पैटर्न ऑफ स्क्वायर, पैटर्न ऑफ स्क्वायर ऑफ यूनिट डिजिट 5, यूनिट डिजिट इज 5। ठीक है ना, एक पैटर्न है स्क्वायर का जिसका यूनिट डिजिट पे 5 आता है। जैसे हम लोग देखते हैं 15 है, यूनिट डिजिट पे 5 आया, 25, 35, 45, 55, 65, इनका स्क्वायर लेना है। तो एक पैटर्न दे रखा, उसी पैटर्न से फटाक से निकल जाता है। क्या दे रखा है एक पैटर्न में यहाँ पे A5 का स्क्वायर, ये एक नंबर है यहाँ पे 10 डिजिट पे या 100 डिजिट पे होगा, और ये 5 है उसके साथ, ये 5 इस तरह से है। इसका स्क्वायर करते हैं तो इसका फॉर्मूला है a + 1 × 100, 100 + 25। ये जो एक नंबर है ये a नंबर है, उसके बाद a में 1 प्लस कर देंगे, 1 बढ़ा देंगे, फिर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और उसमें 25 प्लस कर देंगे। ये एक पैटर्न दे रखा, फार्मूला दे रखा है। उसी पैटर्न के बेस पे हम लोग इसको स्क्वायर निकालते हैं। अब जैसे ये 15 का स्क्वायर निकाल रहे हैं तो यहाँ पे a की जगह पे 1 है तो ये 1 ले लिया, और उसके बाद 2 आ जाएगा, क्योंकि 1a + 1 है तो 2 आ जाएगा। तो 1 × 2 × 100 + 25। ठीक है ना, तो 2 × 1 = 2, 2 को 100 से मल्टीप्लाई 200 ये हो जाएगा, उसमें 25 प्लस करेंगे 225। वैसे तो हम लोग को टेबल से भी याद है 15 का स्क्वायर 225 होता है। ठीक है, लेकिन इसको हम लोग करके दिखा रहे हैं। यहाँ से ये 25 का स्क्वायर निकालना है तो ये a की जगह पे है, ये a की जगह पे है, ये वाला। ठीक है, तो 2 × 3 × 100 + 25, 2 × 3 6, ये 600 हो जाएगा। 600 में 25 को प्लस करेंगे 625। 25 का स्क्वायर 625 होता है, जानते हैं हम लोग। अब 35 का स्क्वायर निकालना चाहते हैं तो ये a की जगह पे 3 है, 3 × 4, 1 बढ़ा के 1 प्लस कर देते हैं हम लोग, × 100 + 25। तो 3 × 4 = 12, 1200 + 25, 1225, ये आ जाएगा इसका 35 का स्क्वायर। अब 45 का स्क्वायर कैसे करेंगे देखिए, 4 × 5 अगला वाला स्टेज आएगा, 4 × 5 20, 20, 100 और ये 25, तो ये आ जाएगा 2025। समझ में आई बात, कैसे कर दिया। ये 4 ले लिया, ये तो 4 हो गया, ये 5, 4 × 5 = 20, 20 को 100 से कर दिया। मैंने यहाँ बनाया नहीं, लिखा नहीं, ये हम थोड़ा सा ओरल से कर रहे हैं। ये इसको निकाल के आप देखिए, ठीक है,
ये आप निकाल के देख सकते हैं। जैसे ये 65 है तो ये 6 है ए की जगह पे, दूसरे जो ए प्लस 1 है 7 हो जाएगा, 6 7 ज़ा 42, ठीक है ना, 4200 आ जाएगा। फिर 25 प्लस कर देंगे 4225, ये ऐसे आ जाएगा। ये सभी के साथ ऐसे ही जिसके यूनिट प्लेस पे 5 है उसका स्क्वायर निकालना चाहते हैं। अब जैसे यहाँ पे आप 75 है उसका स्क्वायर लेना चाहते हैं, 85 95 का स्क्वायर, सबका ऐसे इसी तरह से निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है। ये करके देखिए आप लोग, मेथड ऐसे ही है। चाहे आप ऊपर भी जा, जैसे 100 में लेना चाहे, ये दिख रहा है यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। तो ये 100 मान लो 105 का स्क्वायर निकालना चाहते हैं, तो ये ए की जगह पे जो है ना 10 लेंगे अब हम लोग। इस ए की जगह पे 5 को सिर्फ लेफ्ट रखना है, 5 को सिर्फ अलग करना, बाकी इधर जितना भी नंबर है वो सब मिला के ए काउंट होगा, ठीक है। तो जैसे ये 5 को लेफ्ट कर दिया, छोड़ दिया इसे, तो ये ए की जगह 10 आएगा, तो ये 10 इंटू 11 ऐसे आ जाएगा, इंटू 100 प्लस 25, ठीक है। 10 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे 110, 110 पे को 100 से करेंगे तो 11,000 आ जाएगा, प्लस 25, तो 11025, इतना आ जाएगा 105 का स्क्वायर, ठीक है। तो जिस नंबर के यूनिट प्लेस पे 5 है और उसको स्क्वायर करके निकालना चाहते हैं, तो ये एक तरीका दे रखा है कि जो ए की जगह पे है 5 को छोड़ने के बाद जो बचता है नंबर वो ए काउंट होता है। तो जो ए है वो नंबर लेंगे, उससे एक ज़्यादा उसे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक, 25 उसमें प्लस कर देंगे। अब सपोज करो मान लो हमें ये ए 115 है, इसका स्क्वायर निकालना है। ए की जगह पे कितना होगा 11 इंटू 12 इंटू 100 प्लस 25, ठीक है। ये 11 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 132, इसमें 100 प्लस 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे 25 आ जाएगा, 13225, इतना इसका स्क्वायर हो जाएगा। ये कितनी बात सुन रहे, कुछ आप भी कर लें, 115 है, 125 135 ऐसे चाहें तो आप ले सकते हैं। मान लो 200 के टर्म में लेते हैं, 200 के टर्म में, तो मैं उसे करके दिखाता हूँ। ये समझ में आ रहा पैटर्न, ये पैटर्न दे रखा है, इसे नोट कर लिए। मैं एक और 200 से ऊपर का दिखाता हूँ, ठीक है ना, नोट कर लिए इसे। ये जैसे हमने बताया था ये 100 के ऊपर का था, हम चाहे तो 200 के ऊपर का भी नंबर लेके कर सकते हैं। जैसे सपोज करते ये 205, इसका स्क्वायर निकालना चाहते हैं, तो ये 5 को छोड़ने के बाद ये 20 बचता है, तो 20 ए की जगह पे आ गया, 21 उसके बाद का नंबर आ गया, ये इंटू 100 प्लस 25, ठीक है। इसे मल्टीप्लाई करेंगे 4200 प्लस 25 42025, इतना आ जाएगा हमारा इसका, ठीक है। ये दे रखा हमारा 205 का स्क्वायर कर दिया। मान लो 215 का स्क्वायर कर रहे हैं, 215 का स्क्वायर करना चाहते हैं, तो ये ए की जगह पे 21 22 इंटू 100 प्लस 25, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 46200 और ये 25 ही आ जाएगा, 46225, इतना आ जाता है। ये आप कर सकते हैं इसको, 21 22 को मल्टीप्लाई कर जितना आता है उसको डबल ज़ीरो लगा दिए, 25 को प्लस कर, ये एक तरीका दे रखा, पैटर्न है ये। 5 अगर होता है यूनिट प्लेस पे तो उसको कैसे स्क्वायर कर सकते हैं। और भी दूसरे तरीका है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेंगे वो भी आ जाएगा, मगर ये पैटर्न से थोड़ा जल्दी हो जाता है, ठीक है। कितनी बात समझ में आई, आगे चलते हैं। आगे क्या दे रखा है कि स्क्वायर रूट में पाइथागोरन ट्रिपलेट निकालने के लिए, तो अगला हम लोग करने जा रहे हैं पाइथागोरन ट्रिपलेट। अब हम लोग अगला जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो है पाइथागोरन ट्रिपलेट। पाइथागोरन ट्रिपलेट तो जानते होंगे,
वो जो राइट एंगल ट्रायंगल में तीन साइड जो होते हैं वो आपस में एक तरह से रिलेट करते हैं, और वो जो रिलेशन होता है उसी को हम लोग पाइथागोरस ट्रिपलेट कहते हैं। ये एक हम लोग ट्रायंगल ले लेते हैं और इसमें मान लेते हैं ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है। 90 के सामने वाला साइड जो ना हाइपोटेन्यूज होता है। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट के हिसाब से पाइथागोरियन ट्रिपलेट, इसका यह पाइथागोरस थ्योरम है, ये पाइथागोरस थ्योरम। उस थ्योरम के हिसाब से क्या दे रखा हमारा, ये जो परपेंडिकुलर स्क्वायर है प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है। ये एक थ्योरम है, ये दे रखा है बहुत सारा, कई क्लासेस में दे रखे, 10th क्लास में तो प्रूफ भी है, बहुत सारा काम भी है। पाइथागोरस में क्या होता है कि जो हाइपोटेन्यूज होता है राइट एंगल, ये जो फॉर्मूला आता है स्पेशली राइट एंगल ट्रायंगल के लिए है, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर जितना भी आएगा, हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर जो भी होगा वो हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर होता है। ये थ्योरम होता है ये, ठीक है। लेकिन इसमें क्या दे रखा है कि यहाँ पे 8th क्लास में कि इस ट्रिपलेट को, जैसे हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर होगा, ये 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर। तो ये जो 3, 4, 5 है ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है। 6, 8, 10 जो है ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है। 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर। तो ये 5, 12, 13 ये पाइथागोरस ट्रिपलेट कहलाता है। ये पाइथागोरस ट्रिपलेट यानी ये 3 ऐसे साइड्स है या लेंथ है जो पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करता है। तो इसको हम लोग ट्रिपलेट बोलते हैं, पाइथागोरस ट्रिपलेट। ये तो हमारे पास नंबर दे रखा है, पर यहाँ पे क्या दे रखा है 8th क्लास में एक रिलेशन दे रखा है, और उस रिलेशन को रिप्रेजेंट यानी जो 3 साइड है उस 3 साइड को रिप्रेजेंट करते हैं। 2m एक साइड को लेते हैं, m स्क्वायर माइनस 1 दूसरे साइड को लेते हैं, m स्क्वायर प्लस 1 तीसरे साइड को लेते हैं, ठीक है। ये सबसे बड़ा साइड होता है तो ये हाइपोटेन्यूज की जगह पे आ जाता है, ये हाइपोटेन्यूज हो जाता है। बाकी इन दोनों में से कोई बेस कोई परपेंडिकुलर हो सकता है, क्योंकि परपेंडिकुलर बेस आपस में इंटरचेंजेबल है, ठीक है ना। तो ये इंटरचेंज होता रहता है, डिपेंड करता है कैसे के हिसाब से आता है। अब जैसे बोला क्या कि एक यहाँ पे एनसीईआरटी में भी दे रखा है, मान लो एक पाइथागोरस ट्रिपलेट में सबसे जो स्मॉलेस्ट साइड है वो 8 है। स्मॉलेस्ट साइड इज द स्मॉलेस्ट साइड इज smallest side of Pythagorean triplet is Pythagorean triplet is 8. Find the other side. Find the other sides. तो दूसरे साइड्स को अगर निकालना चाहते हैं हम लोग तो कैसे निकालेंगे। अब क्या बताया कि अगर हम लोग लेके चलते हैं सोल्यूशन करते हैं यहाँ पे इसको, तो ये भी हो सकता है स्मॉलेस्ट साइड, ये भी हो सकता है। कितनी बात सुनी। अगर हम लोग इसको लेके चलते हैं, इसको लेके चलते हैं स्मॉलेस्ट साइड, तो इसका ट्रिपलेट क्या बनेगा वो देख रहे हैं। इफ़ 2m इज इक्वल टू 8, m इज इक्वल टू 4, ठीक है। ये हो जाएगा 4। नाउ m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर यानी m स्क्वायर यानी m का वैल्यू 4 ले लिया, 4 स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 15। ये इसका वैल्यू है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, माइनस 1 15 आ गया। और m स्क्वायर प्लस 1, 4 स्क्वायर प्लस 1 यानी 16 प्लस 1 17। तो इस केस में जब हम लोग 2m को स्मॉलेस्ट साइड लेके चलते हैं तो उस केस में जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो बन रहा है हमारा ट्रिपलेट 4, 15 एंड 17, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो गया।
अगर हम लोग इसको स्मॉलेस्ट साइड लेके चलते हैं तो 2m को, ठीक है ना। और अगर हम लोग इसको लेते हैं, इफ m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 8, तो ये 1 इधर ले जाएंगे तो m स्क्वायर इज इक्वल टू 9, 1 प्लस कर दिया, m इज इक्वल टू 3 ले लिया, तो m का वैल्यू 3 आ गया। तो अब इसके हिसाब से पाइथागोरन ट्रिपलेट कौन सा बनेगा वो देखते हैं। m स्क्वायर माइनस 1, 3 का स्क्वायर माइनस 1, ये 8 आ जाएगा, और m स्क्वायर प्लस 1, 3 का स्क्वायर प्लस 1, 10। तो जो पाइथागोरन ट्रिपलेट इसमें आएगा 6, सॉरी यहाँ पे जो है ना हम लोगों ने गलत किया, ये 2m ऑलरेडी एक साइड होता है तो 4 नहीं बल्कि ये 8 आएगा ये, ठीक है ना। 2m एक साइड का लेंथ था, हम लोग तो m 4 है ये, ठीक है। तो 2m जो है हमारा 8 ही रहेगा यहाँ पे, ठीक। इसी तरह से क्या बताया कि ये m तो 3 है लेकिन 2m जो है हमारा 6 आ जाएगा, 2m निकालेंगे तो 6 आ जाएगा, तो 6, 8, 10 ये पाइथागोरन ट्रिपलेट हो जाएगा, ठीक। इतनी बात समझ में आई। हमने m का वैल्यू यहाँ 4 लिख दिया था, ये m नहीं बल्कि 2m एक साइड होता है, तो ये 8 आ जाएगा ये पूरा। तो 8, 15, 17 ये भी एक ट्रिपलेट हो गया अगर हम लोग 2m के रेस्पेक्ट में स्मॉलेस्ट साइड लेके चल रहे तो। और अगर हम लोग m स्क्वायर माइनस 1 को स्मॉलेस्ट साइड ले लेते हैं तो ये पाइथागोरन ट्रिपलेट बन जाता है, कौन सा, 6, 8, 10। तो अब इसमें से कौन सा वेरीफाई करेंगे, ठीक है। जो दिया रहता है आंसर के हिसाब से उसमें चेक कर लेते हैं, उसमें कुछ ना कुछ क्लू दिया रहेगा जिससे आप इन दोनों को डिफ्रेंशिएट कर लेंगे कि ये वाला आंसर होगा या ये वाला आंसर होगा, ठीक है। तो क्या समझ में आया। अच्छा एक चीज़ और भी है कि ये जो नंबर है 8, यहाँ से देखिए m का वैल्यू 4 आ गया, इवन नंबर था, मगर इसके साथ किया तो ये 9 हो गया, और 9 का जब स्क्वायर लिया तो 3 आ गया, ठीक है ना। तो ऐसा नंबर आ गया। लेकिन मान लो हम लोग लेते हैं 12, ये m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 12, तो ये जो 1 इधर जाएगा तो m स्क्वायर इज इक्वल टू 13 हो गया। और 13 जो है स्क्वायर रूट, 13 का स्क्वायर रूट नहीं होता, ये एक इंटीजर नहीं आएगा, एक नंबर नहीं आएगा, एक नेचुरल नंबर नहीं आएगा, ठीक है ना, रूट में आ जाएगा वो। जैसे यहाँ 9 तो हमारा स्क्वायर रूट लिया तो फ़ौरन 3 आ गया, ये तो ठीक था। लेकिन ऐसा भी होता है कि कुछ नंबर ऐसे होते हैं कि जिसका स्क्वायर रूट होगा नहीं, ठीक है, तो ये वाला m स्क्वायर माइनस 1 इसके नहीं लेंगे, उसको 2m से ही लेके चलेंगे। यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी समझ में आ रहा है, ये दोनों पॉसिबिलिटी, 2m इज इक्वल टू 8 से भी एक ट्रिपलेट बन जा रहा है, m स्क्वायर माइनस 1 से भी एक ट्रिपलेट बन जा रहा है, तो दो यहाँ पे ट्रिपलेट बन रहे हैं। क्या समझ में आया कि अगर एक साइड का लेंथ दिया हो, राइट एंगल ट्रायंगल में एक साइड का लेंथ दिया हो, तो बाकी 2 साइड का लेंथ पाइथागोरन ट्रिपलेट के लिए निकालना चाहते हैं तो हम लोग इसके फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ये जो दे रखा है ये 3, 2m, m स्क्वायर माइनस 1, m स्क्वायर प्लस 1, इससे बाकी 2 साइड को निकाल सकते हैं, ठीक है। इनमें से ये इन दोनों में से कोई भी स्मॉलर साइड हो सकता है, ये दिया रहता है क्वेश्चन के हिसाब से। आगे मैं 1-2 क्वेश्चन और करके दिखाता हूँ। AMU एंट्रेंस में, AMU 9 क्लास के एंट्रेंस में ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, अक्सर आते रहते हैं। कोई नंबर दे दिया, बाकी 2 साइड पाइथागोरन ट्रिपलेट पूछ रहा है कि बताइए पाइथागोरन ट्रिपलेट क्या होगा। 1-2 क्वेश्चन और करके मैं दिखाता हूँ और आपको भी दे दूंगा, कुछ खुद से भी प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। इसके हम लोग सपोज करते हैं कि एक साइड जो है हमें दे रखा 14 दे रखा हमें, ठीक है, हमें 14 दे रखा है और हमें बताना है इसका पाइथागोरन ट्रिपलेट क्या होगा, 3 साइड क्या होंगे। अगर हम लोग इसको 3 साइड के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला है, एक तो ये है 2m, m स्क्वायर माइनस 1 एंड m स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। ये अगर हम लोग लेते हैं सबसे छोटा साइड 2m, तो 2m इज इक्वल टू 14 ले लेते हैं, m इज इक्वल टू 7 हो गया ये, ठीक, ये m इज इक्वल टू 7 आ गया हमारा। लेकिन अगर हम लोग m स्क्वायर माइनस 1 ले, m स्क्वायर माइनस 1 का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो क्या होगा, m 7 का स्क्वायर माइनस 1
यानी 49 माइनस 1 48, एक साइड दूसरा साइड निकल जाएगा, और m स्क्वायर प्लस 1 7 स्क्वायर प्लस 1 49 प्लस 1 50। तो क्या हो जाएगा पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ठीक है ना, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। इसमें जो आएगा हमारा 14 48 50, कितनी बात सुन में 14 48 50, ये हम लोग पाइथागोरियन ट्रिपलेट ऐसा निकाल लेते हैं। अगर हम लोग मान लो m स्क्वायर, इसको हम लोग इक्वेट करते हैं, अगर हम लोग इसको लेते हैं इफ m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 14, सपोज करते हैं कि ये इसका है, m स्क्वायर इज इक्वल टू 1 उधर जाने के बाद 15 हो जाएगा, 15 का तो रूट ऐसे ही आ जाएगा, ये बाहर होगा नहीं, तो ये हम लोग आगे नहीं चलेंगे, इसको ये हमारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट के लिए यूज़ नहीं करेंगे, तो हम लोग का यही रहेगा, ठीक है। इस तरह से क्या 14 48 50 ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालने के लिए यूज़ करेंगे। आमतौर पे क्या देखा गया कि बहुत कम ऐसे नंबर है जिनको हम लोग दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हैं। 2m का भी स्मॉल लेके चल सकते हैं, m स्क्वायर माइनस 1 से भी लेके चल सकते हैं। जैसे एक नंबर, ऐसे तो बहुत सारे नंबर हैं, किसी भी नंबर को आप निकाल सकते हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट के हेल्प से निकाल सकते हैं, ठीक है। कोई भी नंबर, जैसे इवन नंबर, जैसे ही हमने 14 देख लिया, 16 लेंगे तो ले क्या हो जाएगा। अब जैसे मिटा दूँ मैं इसको, मैं मिटा दे रहा हूँ। मान लो हम लोगों ने 16 ले लिया, 16 ले लिया, इसका यहाँ पे 16 ले लिया, तो m इज इक्वल टू कितना 8, m स्क्वायर माइनस 1 8 स्क्वायर माइनस 1 63 आ जाएगा। 8 का 64 होता, माइनस 1 63, m स्क्वायर प्लस 1 8 स्क्वायर प्लस 1 65। तो क्या हो जाएगा पाइथागोरियन ट्रिपलेट 16 63 65, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो जाएगा। किसी भी नंबर का हम लोग पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकाल सकते। कोई भी एक नंबर अगर दिया रहेगा तो उसके हेल्प से हम लोग बहुत आसानी से इस फार्मूले के हेल्प से दूसरे पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ ऐसी जगह भी होती है जहाँ पे दोनों पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। अगर मान लो हम लोग लेते हैं 24, वन साइड इज 24, कितनी बात सुन रही। तो अगर हम लोग 24, इफ 2m इज इक्वल टू 24, m इज इक्वल टू 12, m स्क्वायर माइनस 1 12 स्क्वायर माइनस 1 143 ये आ जाएगा, और m स्क्वायर प्लस 1 12 स्क्वायर प्लस 1 145। तो ट्रिपलेट कितना हो जाएगा 24 143 145, ये ट्रिपलेट का हो जाएगा जब हम 2m इज इक्वल टू 24 लेंगे तो। लेकिन अगर हम लोग लेते हैं m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 24, ठीक है ना, तो m स्क्वायर इज इक्वल टू 25 आ गया, ठीक है। m स्क्वायर इज इक्वल टू 25 हो गया, m इज इक्वल टू कितना 5। तो एक साइड तो हमने 24 कर लिया है, m स्क्वायर माइनस 1 को 24। दूसरा जो साइड आएगा अब हमारा 2m लेंगे, 2m 2 इंटू 5 10 आ जाएगा ये, और फिर ये हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 1 5 स्क्वायर प्लस 1 26। तो क्या हो जाएगा ये एक ट्रिपलेट बन जाएगा 10 24 एंड 26, ये ट्रिपलेट बन जाएगा ये, ठीक। क्योंकि 10 का स्क्वायर 100, 24 का 576, दोनों को प्लस करेंगे 676 आ जाएगा, 26 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा। तो क्या समझ में आया, कुछ कुछ ऐसे नंबर होते हैं जिनके अगर हम लोग इससे करते हैं 24 या इसे करेंगे, दोनों तरीके से ट्रिपलेट निकलेंगे। लेकिन आमतौर पे जो कंपटीशन का होता है उसमें वह ऐसा ही देते हैं जो एक ही तरीके से हो सकता है, और जो सबसे मोस्ट कॉमन मेथड है यानी 2m इज इक्वल टू द नंबर, और वो इवन नंबर ही रहता है, वो इवन नंबर ही रहता है, ठीक है। ज़्यादातर मैक्सिमम और भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इवन ज़्यादातर होते हैं, ठीक है ना। तो इवन का लेके चलेंगे तो ऐसे आसानी से निकल जाएगा।
आप लोग भी कर सकते हैं, कुछ मैं क्वेश्चन दे देता हूँ, उसका पाइथागोरन ट्रिपलेट आप निकाल सकते हैं अगर ये मेथड समझ में आ गया तो। ठीक है, यानी एक साइड दिया रहेगा और बाकी दो साइड आपको इस फॉर्मूले के हेल्प से, ये फॉर्मूला के हेल्प से निकाल सकते हैं। एएमयू में 9th एंट्रेंस में अक्सर क्वेश्चन आते रहते हैं। ये एक बहुत ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रहता है आए दिन। तो जैसे साइड्स दे रखे हैं, साइड्स का एक साइड्स का वैल्यू दे रखा है। जब पहले में लिखा हम लोगों ने 18 दे रखा है तो बताइए, दूसरे में 20 दे रखा है तो बताइए, तीसरे में 22 दे रखा है तो बताइए, ट्रिपलेट निकालिए। ठीक है ना, निकाल सकते हैं आप लोग, निकालिएगा, कर लेंगे इसी तरीके से। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्लास करते, अगले मिनट हम लोग करते हैं। जैसा भी लग रहा है, अच्छा लग रहा है तो इसे सब्सक्राइब कर लें चैनल को। ठीक है।